हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स और टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 2200/7 एंड इट्स डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट, ऑल्सो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इन टर्म ऑफ पाई। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है राइट सर्कुलर कोन का और डायमीटर गिवन है। हमें स्लैंट हाइट निकालनी है और साथ में हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोन का, और वो पाई की टर्म में निकालना है। तो सबसे पहले मुझे डायमीटर गिवन है तो मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर डायमीटर ऑफ कोन ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डायमीटर अपॉन 2 करते हैं। तो यानी कि 10/2 यानी कि आ जाता है 5 सेंटीमीटर हमारे पास जो है इसका रेडियस आ गया है। अब हम यहाँ पर हाइट को h मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ कोन जो है वो h सेंटीमीटर के बराबर है। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए कोन इस शेप में होता है इस तरह से, ये चीज़ इसकी रेडियस होती है, ये इसकी स्लैंट हाइट है जो तिरछी है, और यहाँ पर ये जो है इसकी हाइट होती है। अब देखिए जैसा कि मुझे वॉल्यूम के बारे में पता ही है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ कोन ये है 2200/7। अब वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई r स्क्वायर h, इसके आगे होता है 1/3। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना उसका 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम, तो इसलिए 1/3 पाई r स्क्वायर h ये इक्वल है 2200/7 के। अब यहाँ पर 1/3 फिर पाई, r की वैल्यू तो मुझे मालूम है, ये हम लिख सकते हैं 5 है, 5 का स्क्वायर। h मुझे पता ही नहीं है, यहाँ पर मैंने हाइट ऑफ कोन h लिखा है, ये इक्वल है 2200/7 के। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1/3 मल्टीप्लाई पाई और मल्टीप्लाई यहाँ 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 2200/7। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि 25 पाई h/3 इक्वल है 2200/7 के। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 25 पाई h इंटू में 7 और यहाँ 2200 मल्टीप्लाई 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई इसकी इससे। पाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं 22/7 इंटू में h इंटू में 7 और यहाँ पे 25 भी है, इक्वल टू 2200 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर हम 7 से 7 जो है कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 25 और यहाँ 22 जो है इसके अपॉन में ले आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2200 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 25 इंटू में 22। अब 22 की टेबल में 2200 जो है वो 100 पे कट जाएगा और 100 जो है 25 की टेबल में आ जाएगा 4 जा पे, और 4 3 जा हो जाता है 12। तो इस तरह से h जो है वो 12 के इक्वल आ गई है। देखिए अब हमें क्वेश्चन में L पूछा था, L मतलब स्लैंट हाइट होती है। तो देखिए मैं यहाँ दोबारा से कोन बना देता हूँ। तो L ये होती है, अगर हम यहाँ से देखें तो राइट सर्कुलर कोन है, तो इसमें से अगर हम ये बाहर निकाल लें तो ये L है हमारा, ये R है, ठीक है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम फिट कर सकते हैं, ये हमारा H है। तो देखिए हमें यहाँ पर L निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग L का स्क्वायर बराबर होगा h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का। तो ये जो स्क्वायर है जब उधर शिफ्ट होगा तो वो रूट बन जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि L अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसे करना होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो h आया है ये मेरा आया है सेंटीमीटर में, इसको मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ। अब L यहाँ निकाल लेता हूँ, तो h स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और रेडियस मुझे गिवन थी 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके आ जाता है मेरे पास 169। तो मैं 169 को फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फैक्टराइज अगर मैं करता हूँ तो ये जाता है 13 पे, 13 बन जा और यहाँ 13 3 जा, फिर यहाँ 13 बन जा। तो हम पेयर में से एक लेंगे, तो इट मीन्स L जो है वो मेरे पास आ जाती है 13 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोन का। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन तो ये होता है पाई r L के बराबर। अब जैसा कि मुझे क्वेश्चन में कहा था कि मुझे पाई की टर्म में निकालना है कर्व सरफेस एरिया को, तो पाई को मैं पाई ही रहने दूँगा, r की वैल्यू
मुझे मालूम है कि 5 है, एल मुझे अभी अभी पता चली है जो कि है 13। तो इस तरह से 13 5 जो हो गया यहाँ 65, तो 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोन का कर्ड सरफेस एरिया यहाँ पे आ जाता है 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।